नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का विशेष कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े ही अच्छे टॉपिक के बारे में। वैसे तो यह टॉपिक जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से संबंधित, किंतु यह विषय बड़ा ही प्रचलित है ज्योतिष में और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने बारे में यह जानकारी प्राप्त कर सकूं। यह टॉपिक है अपनी मृत्यु से संबंधित, यानी हर व्यक्ति की यह जिज्ञासा होती है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, चाहे वह किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी मजहब को मानता हो, कोई भी मान्यताओं को मानने वाला हो, उसके हृदय में, क्योंकि यह संसार जो है, यह संसार नश्वर है। यहाँ जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन मृत्यु जरूर आनी है। आज यह टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं बड़ा ही दुखी हूँ। मैं बहुत कम सिनेमा देखता हूँ, लेकिन जब कभी भी देखता हूँ तो इरफान खान साहब की जो पिक्चर बनाई हुई है या उनका जो भी उनका टैलेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया है, तो ऐसी स्थिति में मुझे ये लगा कि आपको जानकारी देनी चाहिए कि हम किस प्रकार ज्योतिष के माध्यम से अपनी मृत्यु के बारे में जान सकते हैं, या हमारा इस संसार में कितना समय है, क्योंकि जो आया है वो ज़रूर जाएगा। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जीवन कब तक चलेगा, संसार में मुझे कब तक रहना है, क्या क्या चीज़ें मैं करूँगा, जो पैदा हुआ है उसको जाना है तो क्यों न उसका पता लग जाए, या कुछ हद तक हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें, ताकि हमें पता रहे कि मेरी मृत्यु जो है वो किन परिस्थितियों में होगी, किन कारणों से होगी, मेरी आयु कितनी है, मैं कब तक इस संसार में जीऊँगा। ऐसी जो चीज़ें हैं उनके लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र ने बड़े ही गूढ़ तरीके से हमें समझाया है, और यह हमारे लिए बड़े ही गौरव का विषय है, बड़े ही आत्मसंतुष्टि का विषय है कि ज्योतिष शास्त्र में विज्ञान के पास भी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, किंतु ज्योतिष में हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बड़े ही गूढ़ तरीके से हमें बताया है। मृत्यु कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये सब चीज़ें ज्योतिष शास्त्र से हमें मिलती हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और यह जो विषय है, हर व्यक्ति जो जन्म लेता है, जो गर्भ में आता है अपनी माँ के, उस गर्भ में ही उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। हालांकि कर्मों के हिसाब से कहीं कहीं मैंने ऐसा भी देखा है कि कर्मों के हिसाब से यह स्थितियाँ बदलती भी हैं, लेकिन यह शाश्वत सत्य है कि जो इस संसार में आया है उसको जाना है, चाहे वो राजा हो या कोई फकीर हो। तो हमारे पूर्वाचार्य जो थे, हमारे जो आचार्य थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने बड़ा ही एक सटीक बात कही है कि परमः आयु परीक्षेत है, यानी सबसे पहले आप जो आपके पास कुंडली लेकर के जातक आया है उसकी आयु का प्रमाण लीजिए, वो कितना जी सकेगा इस संसार में। पश्चात लक्षण समाचार्य, उसके बाद में उसके और जो लक्षण हैं, कितना धन कमाएगा, विवाह होगा या नहीं होगा, आदि आदि जो और लक्षण हैं उनके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि आयुर्हीनः नरो यस्य लक्षणैः किम प्रयोजनम, यानी यदि किसी व्यक्ति की आयु ही नहीं है तो उसको आप धन के बारे में क्या बताएंगे, उसको आप परिवार के बारे में क्या बताएंगे, उसको आप शिक्षा के बारे में क्या बताएंगे। सबसे पहले यदि हमारे ज्योतिष में कोई किसी बात की जानकारी यदि लेनी है तो सबसे पहले आयु की जानकारी हमें लेनी चाहिए। आयु होगी तो हम अन्य जो विषय हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वो समुचित होगा। तो कुछ जो बहुत सरल चीज़ें हैं, या यूँ कह लीजिए कि शास्त्रों की जो चीज़ें हैं उनको सरल भाषा में लेकर के मैं आपके लिए आया हूँ। आप अपनी कुंडली का परीक्षण भी आराम से कर सकते हैं। आपका जो लग्न है उसका जो लॉर्ड है,
यानी सपोज करिए आपका मेष लग्न है, तो मेष लग्न का जो लॉर्ड है वो मंगल हुआ। वो मंगल जो है वो किस नवांश में, नवांश कुंडली में कहाँ बैठा है, उसके आधार पर यह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह मेरा अनुभव है। हो सकता है यह ज्योतिष की दिशा में कुछ सटीक रहे और कुछ न भी रहे, किंतु मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने जितनी कुंडलियाँ देखी हैं उनके ऊपर यह लगभग सटीक तरीके से बैठता है। तो लग्नेश का जो नवांश है उससे हमें मृत्यु का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जन्म कुंडली में लग्न चक्र में जो लग्न है आपका, उसका जो अधिपति है उसका नवांश चक्र में जाकर के विवरण देखिए, वो नवांश चक्र में कहाँ बैठा है। उससे हमें मालूम होगा कि मृत्यु कब होगी और मृत्यु कहाँ होगी, मृत्यु किस व्याधि से होगी। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमें जानकारी मिल सकती है। तो सबसे पहला जो लग्न है यानी लग्नेश मेष, मेष जो राशि है उसका लग्नेश मंगल है। नवांश में यदि आपका जो लग्नेश है, कोई भी लग्नेश आपका हो सकता है, यदि मेष नवांश में गया है, आपका लग्नेश यदि मेष नवांश में गया है तो पित्त दोष से, दमा से, पीलिया होकर के, ज्वर यानी बहुत ज़्यादा बुखार होकर के, जठराग्नि का मंद होना उसकी वजह से, या उदर पीड़ा से यानी पेट के बहुत सारे रोग होने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आता है। यदि आपका लग्नेश वृषभ नवांश में गया है तो सबसे पहली जो व्याधि आती है वो है अपेंडिसाइटिस, यानी पेट में अल्सर होना, पेट में सूल होना, पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होना, या दमा होना यानी श्वास नलिका जो है उसका कैंसर होना। इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। लग्नेश आपका यदि मिथुन नवांश में गया हो तो मेनिंजाइटिस एक रोग होता है, उसकी वजह से, सर में चोट लगने की वजह से, सूल की वजह से यानी पेट में बहुत सारे इन्फेक्शंस की वजह से, या श्वसन प्रक्रिया जो है उसके अवरोध के कारण, या बहुत ज़्यादा पेट का जो तकलीफ़ें हैं या पेट का कैंसर है आदि, उन चीज़ों की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु निर्धारित होती है। यदि आपका लग्नेश कर्क नवांश में गया हो तो वात रोग यानी बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बुखार की वजह से, नज़ले की वजह से, या ईएनटी यानी ईएनटी की जो प्रॉब्लम है, नाक से संबंधित, कान से संबंधित और मुंह से संबंधित जो रोग हैं, मुंह का कैंसर हो सकता है, नाक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, श्वसन प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इन सब चीज़ों से मृत्यु निश्चित होती है। यदि आपका लग्नेश सिंह नवांश में गया हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हथियार से यानी बहुत कोई झगड़ा या मारपीट या हथियार से या गोली लगने से, या अम्ल बहुत ज़्यादा बनने से, या बहुत ज़्यादा अफीम आदि या शराब मदिरा आदि का सेवन करने से, बहुत ज़्यादा नशा करने से मृत्यु हो सकती है। यदि आपका लग्नेश कन्या नवांश में गया हो तो बवासीर होने से, मत्स्य आदि यानी स्किन प्रॉब्लम्स होने से, कब्ज के कारण, पेट के इन्फेक्शन के कारण या पेट के अन्य रोगों के कारण मृत्यु निश्चित होती है। तुला नवांश यानी आपका लग्नेश जो है वो तुला में गया हो नवांश में, तो जोड़ों का दर्द होने से, हड्डियों की जो प्रॉब्लम है उसके होने से, इलाज के दौरान यानी आपकी कोई सर्जरी चल रही है उसके दौरान मृत्यु हो सकती है, ब्लड की कमी के कारण मृत्यु हो सकती है, या किसी भी प्रकार का कोई 4 पहियों वाला जो वाहन है उससे दुर्घटना के कारण मृत्यु हो सकती है, या अचानक किसी के आक्रमण के कारण मृत्यु हो सकती है। आपका लग्नेश यदि वृश्चिक नवांश में गया हो तो कफ की अधिकता के कारण, ब्रेन ट्यूमर के कारण यानी ऊपर का जो भाग है शरीर का उसके कारण, या कैंसर के कारण मृत्यु निश्चित होती है।
लग्नेश यदि धनु नवांश में गया हो तो विष के कारण यानी जहर के कारण या आत्महत्या से या बहुत ज़्यादा बुखार होने से या गठिया रोग होने से या शरीर में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण मृत्यु निश्चित होती है। आपका लग्नेश यदि मकर नवांश में गया हो तो अजीर्ण होने से यानी पेट में जो आप खाते हैं वो नहीं पचना, उसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से, अल्सर से, पेट का कैंसर होने से और पेट की किसी अन्य व्याधि से मृत्यु निश्चित होती है। लग्नेश यदि आपका कुंभ नवांश में गया हो तो श्वास संबंधी आपको रोग हो सकते हैं, आपको क्षय संबंधी रोग हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बुखार की प्रॉब्लम हो सकती है, मलेरिया आदि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं, लू लगना या बहुत ज़्यादा आपको ENT से संबंधित प्रॉब्लम से मृत्यु निश्चित होती है। ये लास्ट है, आपका लग्नेश यदि मीन नवांश में गया हो तो धातु रोग से, बवासीर होने से, भगंदर होने से, प्रमेह आदि रोग होने से या गर्भाशय का कैंसर या पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण मृत्यु निश्चित होती है। मेष नवांश, मेष लग्न से लेकर के और मीन लग्न तक के सभी नवांश के बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी है और यह जानकारी लगभग सभी चीज़ों में सटीक बैठती है। इसमें बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, क्योंकि पेट से संबंधित जो रोग हैं वो बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, ENT से संबंधित बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, श्वसन प्रक्रिया जो है उससे संबंधित जो अपना हार्ट से संबंधित जो रोग है उसी में गिना जाता है। उसके बाद में ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हृदय रोग से संबंधित ही माने जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हैं जिनमें बहुत सारे रोग जो हैं वो एक ही प्रकार से बनते हैं। तो आशा करता हूँ यह जो जानकारी है यह आपको अच्छी लगेगी और यह जानकारी सामान्य लोगों के लिए ही नहीं, जो ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। यह जानकारी संजो करके रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सचेत हो सकें कि उनकी मृत्यु कैसे निश्चित होगी। ये बहुत मोटा मोटी और बहुत ऊपरी ये जानकारी है, तो इसको अपनी कुंडली से आप नहीं जोड़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी कुंडली में और भी अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उसके कारण भी मृत्यु निश्चित होती है। उसमें लग्न का अधिपति देखा जाता है, अष्टम भाव का अधिपति या अष्टम से जो रिलेटेड जो ग्रह हैं उनके बारे में भी देखा जाता है, द्वादश भी देखा जाता है। बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जिनसे पूरा ऑल ओवर मिला करके, तो आप किसी भी प्रकार के कंक्लूजन पर मत जाइए। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या आपको जानना हो कि किस प्रकार से आपकी मृत्यु निश्चित है, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को या नक्षत्र वेद को आप कॉल करके ज़रूर जान सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आपसे मिलूंगा एक अच्छा टॉपिक और बहुत अच्छी जानकारी ज्योतिष के बारे में लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।